नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत। यह एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक राजा लक्ष्मण सिंह है। तो मित्रों, हम लक्ष्मण सिंह के बारे में जान लें। तो राजा लक्ष्मण सिंह, उनका जन्म 1826 में आगरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 14 जुलाई 1896। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भलीभांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। मित्रों, तो हम कालिदास के बारे में भी जान लें। कालिदास प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के कवि और नाट्यकार थे। आधुनिक विद्वानों ने तो उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान दिया है। दोस्तों, महाकवि कालिदास का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक। महाकाली, माँ काली के वो भक्त भी थे और महाकाली उन्हें प्रसन्न भी थी। दोस्तों, वर्तमान समय में ऐसी 40 रचनाएं हैं जिन्हें कालिदास के नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से केवल 7 ही निर्विवाद रूप से कालिदास द्वारा रचित मानी जाती है। इन 7 में से 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य है। दोस्तों, कालिदास किस काल में पैदा हुए वो कोई प्रमाण नहीं है कि कालिदास प्राचीन भारत में किस समय में पैदा हुए थे। इतिहासकारों में भी मतांतर है। मित्रों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास कवि के स्थान पर नियुक्त थे। वो विक्रम राजा के दरबार के जो नवरत्न थे, वो नवरत्नों में से एक थे। मित्रों, कालिदास के जन्म स्थान के बारे में हम बात करें तो उनका जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में क्विल्ठा गांव में हुआ था। कालिदास के 7 कृतियों में 3 नाटक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मल्लिका अग्निमित्रम। 2 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभव। 2 खंड काव्य, मेघदूतम और ऋतुसंहार। ये कालिदास की 7 कृतियाँ प्रसिद्ध कृतियाँ थी। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी जो सारे विश्व में प्रसिद्ध थी और कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया हुआ है। तो मित्रों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट में मतलब पीछे से। तो बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी कहती है, ए हटीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। हटीले, हटीले मतलब जिद्दी। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन मतलब सबका दमन करने वाला। साहस मतलब ताकत, हिम्मत। दुष्यंत कहता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से 2 तपस्विनियों की बातें सुनकर वो अपने आप से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। उमड़ा मतलब
बढ़ता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी को मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। मुंह चिढ़ाना मतलब दांत दिखाना और हंसना। दुष्यंत कहता है आश्चर्य से, आश्चर्य मतलब नवाई से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमक रहा मतलब चमक रहा है, तो अग्नि के समान उसका मुख चमक रहा है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। खिलौना मतलब खिलौना। बालक कहता है, हाथ पसार कर। पसार कर मतलब फैला कर। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत कहता है, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियां पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ। जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत कहता है, आप ही आप, मतलब अपने आप से ही, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर मतलब ऊंडी सांस लेकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले का मतलब होता है तुतली बोली में बोले गए शब्द, उनको तुतले वचन बोलते हैं। अकारण, बिना किसी कारण, बेवजह। उज्जवल का मतलब चमकते हुए, स्वच्छ दांत। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ठिठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ठिठ का मतलब होता है जिद्दी। कान नहीं धरना मतलब सुनना नहीं। इधर उधर देखकर, आगे पीछे देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहता है, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आचरण का मतलब व्यवहार। कुल का मतलब वंश। दूसरी तपस्वी ने कहा, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी मतलब बड़ा भाग्य वाला। दुष्यंत कहता है, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। दुष्यंत कहता है कि ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, लेकिन तपोवन में रहता है, इसलिए मैंने उसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से मतलब अपने आप से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष मतलब आनंद। तो दुष्यंत राजा कहता है कि बच्चे के हाथ छूने से ही मुझे इतना सुख प्राप्त होता है, तो जिस भाग्यवान का वो बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा मतलब आश्चर्य। दुष्यंत कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना ही भी इसने तुम्हारी बात मान ली। सूरत मतलब चेहरा, दोनों का चेहरा बहुत ही मिलता है। दुष्यंत कहता है बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है ये?
दूसरी तपस्विनी कहती है यह पुरुवंशी है। वंश मतलब कुल। दुष्यंत कहता है स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रमों में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। पुरुवंशियों की रीत है कि वो युवावस्था में जब होते हैं तो वो महलों में रहते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तब वो वन में जाते हैं जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय का मतलब है सब इंद्रियों को, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया है वो इसे जितेंद्र कहा जाता है। तो वो तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी मतलब झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। देवताओं जैसी शक्ति वाला निडर, जो किसी से डरता नहीं, वो असाधारण मतलब जिसे सब कुछ हासिल होता है, वो बालक मनुष्य का पुत्र किस प्रकार होगा, ऐसा दुष्यंत प्रश्नार्थ करता है। दूसरी तपस्विनी कहती है हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। परदेसी का मतलब दूसरे देश का। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव पितर का मतलब देव और पूर्वज। तो मेनका जो अप्सरा थी उसके प्रताप से इसका जन्म देव पितर में हुआ था। दुष्यंत कहता है मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। राजर्षि का मतलब राज ऋषि की पत्नी। दूसरी तपस्विनी कहती है जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत कहता है स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी कहती है हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य मतलब पक्षी का सौंदर्य। बालक कहता है बड़े चाव से देखकर, चाव से मतलब प्यार से देखकर कहता है कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक शकुंतला नाम सुनकर कहता है कि उसकी माता को वो समझ लेता है। दूसरी तपस्विनी कहती है हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत कहता है स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मूर्ख तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। व्याकुल का मतलब बेचैन, और मूक तृष्णा मतलब तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। बालक कहता है खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी कहती है घबरा कर मतलब डरी हुई। ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत कहता है घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। नाहर मतलब सिंह का बच्चा, तो वो सिंह के बच्चे से खेल रहा था तब इसके हाथ से ये गिर गया था। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी अरे मत उठाओ इसे, मत छूना। दूसरी तपस्विनी ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। आश्चर्य से मतलब नवाई से देखती है। दुष्यंत कहता है यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी कहती है इस रक्षाबंधन का नाम अपराजिता है। अपराजित मतलब जिसे कोई जीत ना सके हो। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था
तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। नामकरण का मतलब बालक का नाम निश्चित करने की विधि। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत कहता है, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहता है, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी कहती है, अनेक बार। दुष्यंत कहता है प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरा ही पुत्र है और वह खुश हो जाता है। अस्तु।